जींद को जी राजधानी बनाने की बातें बड़ी चलती हैं और दिग्विजय चौटाला कह रहा है कि अगर मैं आया तो मैं पक्का बनाऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं, तो क्या देखिए मानते हो सर आप? देखिए हर एक का अपना अपना एजेंडा है। जिसका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे वो काम कर रहा है। अगर हरियाणा में कोई राजधानी बनेगी तो फिर जींद में बनेगी सर, हर एक का कैसे? अपना एजेंडा है। मैं इस बारे में, हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा तो एक ही है कि विकास करना है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आप जींद को देख लीजिए, जब से हरियाणा बना, सॉरी, 1966 से लेके 2014 से पहले का जींद को देख लीजिए और उसके बाद जींद को देख लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, मेरा एजेंडा विकास है। और आने वाले जो 3-4 साल और बचे हैं, जींद को खूबसूरत और काम करने का प्रयास करूँगा कि जींद सबको अच्छा लगे कि जींद वाकई में हरियाणा के पहले 7 जिलों में था, तो जींद में आज तरक्की है। मैंने जैसे आपसे कहा, मेरे 35 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 5-6 करोड़ से लेकर 40-35-40 करोड़ रुपए तक का काम ना हुआ। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए साहब। इससे पहले 5-5 मंत्री रहे, जी। तब भी हो सकता था काम, लेकिन नहीं हुआ। जल वो भराव की लोग समस्या का वो लोग समस्या। अपना अपना दम भरते हैं। जी। आज लोग मोहब्बत काम से भी करते हैं साहब। आपकी उठने बैठने आने जाने से तो करते ही हैं, आपके काम से भी मोहब्बत की जाती है। परिवार में जो बेटा काम करने वाला हो, सारा परिवार, सभी रिश्तेदार उससे मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। जल भराव की जो समस्या है उसका समाधान हुआ जी कुछ? हाँ, कुछ एक मुझे उम्मीद है, क्योंकि जुलाना के एरिया में कुछ जल भराव की समस्याएं थी पिछले शहर सब। शहर के अंदर रानी तालाब के नहीं, आसपास भी मेरे कुछ? यहाँ पे 6 लो पॉइंट है, उसका विशेष रूप से हमने ऊपर लिखवा दिया। लेकिन 100 mm का बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो उससे 1.5 से 2 घंटे में लगभग पानी निकल जाता है। लगभग पानी निकल जाता है। थोड़ा बहुत पानी बाद में खड़ा रहता है, वो मशीनों से निकाल दिया जाए। वो इतना लो पॉइंट है कि उसमें आप कुछ और कर नहीं सकते। हम्म। आप अगर उसे ऊंचा उठाएंगे दूसरा लो पॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर विशेष मंथन हो चुका है हमारा हर पॉइंट पे। जी। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पुराने समय की बनी हुई चीजें, उसको अगर इधर एरिया को ऊंचा करेंगे तो वो नीचा हो जाएगा, हम्म। समस्या दूसरी तरफ चली जाएगी। जी जी बिल्कुल। यही एक कारण है। लास्ट सवाल है सर, वो बीच में रह गया था। किसान आंदोलन का भी गढ़ रहा है और जींद तो गढ़ रहता ही है राजनीति का, तो क्या कुछ सुनने को मिला सर किसान आंदोलन में आप, और उसके बाद भी जीत गए सर आप? किसान आंदोलन रहा, देखिए उनकी अपनी मांगे थी। ये आंदोलन सब चलते रहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी देखो जरूरतें होती हैं। उनकी अपनी मांगे थी तो बैठ के बातचीत सरकार ने भी की। देखिए, कोई भी आंदोलन चलता है सरकार के खिलाफ चलता है। सरकार कहीं ना कहीं माध्यम बन के या कोई माध्यम डाल के बातचीत तो करती है, कोई भी सरकार रही हो। मैं ये नहीं कहता कि अकेली यही सरकार, क्या इससे पहली वाली सरकारों में आंदोलन नहीं चले, उससे पहली वाली में नहीं चले, सब में आंदोलन चलते हैं। लेकिन कम से कम सरकार जितनी जल्दी हो सके, कोई भी सरकार है, थोड़ा बातचीत करके उस मामले को निपटाना चाहिए। थोड़ी सी अपनी मनवा ले, थोड़ी सी उनकी मान ले। घर में भी हो जाती हैं बातें। घर में भी हम कहते हैं चले यार, 2 बात तेरी मान ली, 2 बात अपनी मान ली, 2 बात उसकी मान के गाड़ी चला लेंगे। मेरा मानना है पूरी की पूरी 100 की 100 शर्तें तो कभी किसी की पूरी नहीं होती साहब। हम भगवान से कह देते, भगवान ही नहीं पूरी करता। तो मैं कहता हूँ तालमेल बनाकर कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे देश के अंदर बाधा हो। मैं जैसे फॉरेन 1-2 बार गया, तो वहाँ के लोग अगर विरोध करते हैं तो काली पट्टी लगा के विरोध करते हैं, काम नहीं रोकते, कोई रास्ता नहीं रोकते। आप अपना विरोध कीजिए। जब आप वैसी आदत डालने लग जाएंगे तब भी सरकार सुनेगी कि हमारा विरोध हो रहा है। काली पट्टी जो काला चिन्ह है वो है इसी। आज मान लीजिए डॉक्टर स्ट्राइक कर लेते हैं, साहब लोगों का क्या होगा? आप काली पट्टी लगाइए ना और अपना काम भी कीजिए, आपका विरोध नजर आएगा। जब हम ऐसी ऐसी चीजें करनी शुरू कर लेंगे, आज इंडिया एक अलग रास्ते पे जा रहा है। जब ऐसी चीजें करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि सरकार को भी लगेगा कि ये विरोध इस प्रकार से हमारा हो रहा है। कोई जरूरी नहीं होता कि हर बात, जब मान लीजिए कि मैं इससे हट के थोड़ी बात कर रहा हूँ कि हर बात का जवाब हम थप्पड़ मार कर ही गए। कई बार शांत रह के भी उसका जवाब दिया जाता है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। जी। आप काला पट्टा लगा के करेंगे तो 10 लोग आपसे पूछेंगे जी, इसलिए वो कहेंगे देखो कितना काम भी कर रहे हैं और ऐसा भी कर। रास्ता रोकेंगे तो कोई मजबूरी वाले व्यक्ति 50 लोग गाली भी मन में देंगे, बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दिल के अंदर तो गाली दे ही सकते हैं ना कि हमको रास्ता इतना लंबा काटना पड़ रहा है या हमें सफर करना पड़ रहा है।
तो कई ऐसी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। आज का बच्चा पढ़ा लिखा आ रहा है, वो इस चीज़ को समझता भी है कि हमें सफ़र नहीं करना। एक आदमी आ रहा है, बाहर से आ रहा है घूम के या काम की वजह से वो दिल्ली जा रहा है, रास्ते में जाम है, फिर उसका एक टारगेट था मुझे 3 घंटे में पहुँचना है, साहब वो 6 घंटे में पहुँच रहा है। कहीं न कहीं मन से वो गाली तो देगा ही। कई चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। अब हम हिंदुस्तान को उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 14वें नंबर से आज हिंदुस्तान चौथे नंबर पे आ गया है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 5 दिवसीय दौरा विदेश में करके आए, विपक्ष अलग नज़र से सोच रहा है, साहब कितना बड़ा काम करके आए हैं। पेट्रोल और डीजल की कितनी बड़ी डील करके आए हैं, कितना बड़ा सिस्टम लेके आए हैं। नरेंद्र मोदी है वो, देश का प्रधानमंत्री है। अगर कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज कोई भी वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा समझौता हो ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान बीच में ना आए। ये हो ही नहीं सकता। कितने गर्व की बात थी जो पीछे यूक्रेन का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के बच्चे हमारा इंडियन फ्लैग लेके जा रहे हैं और भारत माता की जय बुलवा रहे हैं। वैसे तो कितना गलत बोलते हैं। जान बचानी पड़ी तो हिंदुस्तान का सहारा लेना पड़ा। ये इस बात पे आप फख्र कीजिए, किसी को जान बचानी है तो हिंदुस्तान का नारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो सबसे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी। कई चीज़ें अपने आप में बहुत गर्व करने की हैं। जो आज सिस्टम बदल चुका, आज तरीका बदल चुका, आजकल के बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, सिस्टम को समझने लगे, उनको लगने लगा कि हम लोग पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। बहुत सी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को अप्रिशिएट किया है, कई पॉलिसीज़ को लेकर बाबूजी मनोहर लाल जी को अप्रिशिएट किया कि ये मैं पॉलिसीज़ अदर स्टेट में भी लागू करूँगा। ये छोटी बात नहीं है। आज हरियाणा, जिस प्रकार से मैंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का अपना एक अहम भूमिका है, इस प्रकार से इंडिया के अंदर आज हरियाणा की अहम भूमिका है।